हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता सबसे खतरनाक, जिसे लिखा है कवि अवतार सिंह पारसी ने। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि मनुष्य के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा खतरनाक या नुकसानदायक होती है और कौन सी नहीं। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। इस काव्यांश में कवि बताते हैं कि किसी के परिश्रम की कमाई की लूट खतरनाक नहीं होती, क्योंकि यह लूट फिर से पाई जा सकती है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि अगर मेहनत से कमाया गया पैसा चोरी हो भी जाता है तो उससे डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोबारा मेहनत करके अपना वो चोरी हुआ पैसा वापस से कमाया जा सकता है। आगे कवि कहते हैं कि पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं होती। इससे भी ज्यादा अगर कोई चीज खतरनाक है तो वो है किसी के साथ धोखा करना, उसका बुरा करना या उधार लेना, उसके पैसे समय पर न चुकाना। कवि ने इस बात को सबसे गलत और बुरा बताया है। कवि कहते हैं कि अगर पुलिस आपको बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लेती है तो ये गलत है, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के अन्याय को, किसी भी गलत कार्य को चुपचाप सहन कर लेते हैं तो ये सबसे खतरनाक है। यानी अन्याय या शोषण किसी भी प्रकार का हो, वो आप पर है या इस समाज पर है, वो गलत माना गया है। यानी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका विरोध करना चाहिए। कवि कहते हो कि सही होते हुए भी किसी भी प्रकार के छल या धोखे को सहन करना गलत बात है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जुगनू की रोशनी में पड़ता है, यानी जिसके पास साधन के अभाव है, किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, और वो व्यक्ति इन्हीं कमियों के बीच जीते जीते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि कम अभाव में रहना गलत बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के घर बिजली नहीं है तो वो आग की रोशनी में या लैंप की रोशनी में पढ़ लेगा, ये गलत नहीं है। लेकिन इन अभावों के बीच जीते रहना और जिंदगी गुजार देना सबसे गलत है। व्यक्ति को अपने बुरे वक्त को दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि बिना कुछ किए ही वक्त को बर्बाद करना मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए समय के साथ बदलना चाहिए और अपने कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे काव्यांश का अर्थ। इस काव्यांश में कवि ने व्यक्ति की सबसे खतरनाक स्थिति के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति खुश रहते रहते जीवन बिताते हुए अचानक से जब निर्जीव प्राणी की तरह व्यवहार करने लग जाता है, उदास हो जाता है, बेचैन हो जाता है और सब कुछ सहन करने लग जाता है, उस वक्त ये स्थिति मनुष्य के लिए खतरनाक स्थिति बन जाती है। और ये स्थिति तब आती है जब व्यक्ति खुद को मनुष्य न समझकर मशीन समझने लग जाता है। मनुष्य की दिनचर्या ऐसी हो जाती है, घर से काम पर जाना और काम खत्म करके घर आना, इस काम के बीच उनमें जीवन में कुछ और करने की हिम्मत नहीं बचती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने अंदर की सारी इच्छाओं को समाप्त कर देता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है जो मनुष्य के जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति मशीन की तरह काम करता रहता है। मनुष्य अपने हाथों की घड़ी को चलता हुआ देखता है, लेकिन फिर भी वो ये समझता है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। यानी उसके जीवन में जो दुख की घड़ी है वो हमेशा ही बनी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अपने बुरे वक्त को देखते हुए मनुष्य अपने दिमाग में ये बिठा लेता है कि उसके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यानी वो उस दुख की घड़ी को बदलने की कोशिश नहीं करता है। और अगर देखा जाए तो मनुष्य परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदलता और ना ही बदलने की इच्छा को जाहिर करता है। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि वो आंख सबसे खतरनाक है जो किसी भी प्रकार के अन्याय को और शोषण को देखकर चुपचाप सहन कर लेती है। कवि ने इन आंखों को जमी हुई बर्फ के समान बताया है, यानी बहुत ही कठोर बताया है, जो अपने सामने की अच्छाई को भी भूलकर हर चीज को गलत नजरिए से देखती है। ऐसी आंखें लालची और स्वार्थी होती हैं। आगे कवि कहते हैं कि बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना खतरनाक है। कवि ने उस जिंदगी को बेकार बताया है जिस जिंदगी में कोई लक्ष्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो। कवि कहते हैं कि चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, और ऐसी चांदनी की चमक भी खतरनाक होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि गलत करने वालों के घर में अपनी रोशनी बिखेरती है। यहाँ पर कवि उन लोगों की बात कर रहे हैं
जो समृद्ध है और सक्षम है। ऐसे लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और गलत करने वालों का साथ न देकर उन्हें सजा देनी चाहिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ देकर भविष्य में ये स्थिति और भी खतरनाक बन जाएगी। इस काव्यांश में कवि ने उस गीत को खतरनाक बताया है जो मनुष्य को प्रभावित कर देता है। वो गीत जो किसी की मृत्यु के बाद सुनाया जाता है। कवि के अनुसार वो रात बहुत खतरनाक होती है जो जीवित इंसान के ऊपर आसमान में आशा के नहीं बल्कि निराशा के बादल लाती है। और ये निराशा के बादल उस व्यक्ति के घर आंगन में विद्रोह की तरह शोक बनकर रह जाते हैं, जिनसे कभी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत निराश हो जाता है तो ये निराशा उसे पूरी तरह से तोड़कर रख देती है, उसे दुखी कर देती है, जिस दुख से व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। और जब उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, उसका स्वाभिमान भी मर जाता है, तब ये स्थिति खतरनाक बन जाती है। कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति बुरी परिस्थितियों में घिर जाता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने अंतर्मन की आवाज तक को नहीं सुन पाता है और एक निर्जीव प्राणी यानी मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है, और ये स्थिति बेहद खतरनाक होती है। कवि को लगता है कि मनुष्य अन्याय को सहना ही उचित समझते हैं, यानी वो अन्याय को सहते सहते ही अपने जीवन को जीने लगते हैं। लेकिन जब तक वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक उनके मन की अशांति भी दूर नहीं होगी। कवि के अनुसार मेहनत की कमाई लूटना खतरनाक नहीं है, पुलिस की मार या गद्दारी भी खतरनाक नहीं, लेकिन खतरनाक वो स्थिति है जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता खत्म हो जाती है और व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने के बजाय परिस्थिति से समझौता करने लगता है, यानी हार मान लेता है। और ये स्थिति सबसे खतरनाक है जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है और हम अपने साथ होने वाले अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते, न कोई प्रतिक्रिया करते हैं।